ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भारत के कई क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी या फिर मुक्ति कोटि एकादशी भी कहा जाता है। हालांकि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को परम प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्मों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है। उनके पुण्य का भी उदय होता है। उन्हें सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और यह एकादशी देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले भक्तों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है और साथ साथ जो पुत्र संतान आपको प्राप्त होगी वो बुद्धिमान, तेजस्वी तथा माता पिता की सेवा करने वाली होती है। तो इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन हम आपको व्रत कथा जरूर सुनाएंगे। तो चलिए आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में तो गीदड़ कहीं अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, तो ऐसा क्यों।
राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और अपनी पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए अब हम आपको एकादशी की व्रत विधि बताते हैं। पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाएं और किसी की परिनिंदा ना करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग जरूर करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। शाम में पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, इसलिए रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करा के व्रत का पारण करें और खुद भी भोजन करें। इस प्रकार आप पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं। जिन दाम्पत्यों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश की वृद्धि होती है। यदि किसी दंपति को संतान संबंधी समस्या है, उनके संतान नहीं है, तो पत्नी के साथ साथ पति को भी व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपना समय और ध्यान भगवान विष्णु की पूजा में लगाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप कुछ मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप पूरे दिन कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और विष्णु अष्टोत्रम का भी पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव
पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है और समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु इसी तिथि के आधिदेवता हैं। पुत्र न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुओं और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसने मन में भगवान की भक्ति की हो, इस कलयुग में सुयोग पुत्र की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। मेरी यही कृपा है कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके पुत्र प्रतापी हों, दीर्घायु हों, समस्त पापों को हरने वाली ये पुत्रदा एकादशी का व्रत आप जरूर करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।